बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा आईकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग का लेक्चर होगा और ये टॉपिक नेम BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 5 होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ असलम लिमिटेड या असलम ट्रेडर्स एज ऑन 31 जनवरी 2015 was rupees 19,370। स्टूडेंट्स, हमने पहले ही फॉर्मेट बना दिया है। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12, असलम ट्रेडर्स BRS एज ऑन 31 जनवरी 2015 डिटेल्स और रुपीस। अब फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास कह रहे थे द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ असलम ट्रेडर्स। कौन सी बुक आ गई है? कैश बुक। और पूरे सेंटेंस में कहीं भी ओवरड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट नहीं आया, तो कौन सा बैलेंस होगा? ये नॉर्मल बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस। तो हम यहां लिख लेते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस। अमाउंट कितनी है? 19,370। स्टूडेंट्स, ये चूंकि कैश बुक है और बैलेंस कौन सा वाला है? डेबिट वाला, तो इसलिए पहले ही मैंने यहाँ पे रूल लिख लिया है कि कैश बुक डेबिट हो या पासबुक डेबिट, तो अगर अमाउंट ज्यादा शो कर रही हो तो कम कर देनी है, कम शो कर रही है तो इंक्रीज कर देनी है। और हमने एग्जांपल के तौर पे फिर से अमाउंट लिख ली है कि इज्यूम कर रहे हैं हमारे अकाउंट में 20,000 रुपए हैं और दोनों बुक्स में अमाउंट 20,000 ही शो हो रही है। अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं प्रॉपर। पॉइंट नंबर 1 में हमारे पास कह रहे हैं चेक्स अमाउंटिंग टू ₹2820 issued to a creditor and entered in the cash book but not presented for payment। इस पॉइंट में स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं 2,820 रुपए का चेक है जो कि हमने इशू कर दी है क्रेडिटर को। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, क्रेडिटर्स या अकाउंट पेएबल वो लोग जिनको हमने उधार का पैसा वापस करना होता है। तो उधार का पैसा वापस करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं हमने 2,820 रुपए का चेक उनको इशू कर दिए यानी कि दे दिया। एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक 2,820 का लेके के क्रेडिटर्स को दे दिया है कि जाके हमारे अकाउंट से पैसा निकलवा लो। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझें, जब हम चेक दे दिया उन बंदों को, क्रेडिटर्स को, कि हमारे अकाउंट से पैसा निकलवा लें, तो हम अपने पास यहाँ पे कैश बुक में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ये सोच के कि जो क्रेडिटर्स वो चेक लेके जाएंगे बैंक के पास, तो बैंक भी हमारे अकाउंट से पैसा निकाल के उनको दे देगा। लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी तक वो क्रेडिटर्स वो चेक उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया, यानी वो बैंक लेकर नहीं गए। जो भी है, कोई भी रीजन थी, लेकिन हम अपने पास माइनस कर चुके थे, लेकिन बैंक में पैसे माइनस नहीं हो गए। तो हमारे पास जब माइनस हो जाएंगे लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हो गए, तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को और जितने भी अब आगे पॉइंट्स आएंगे हम डायरेक्टली समझेंगे। हमने अपने पास ये माइनस कर दिया लेकिन बैंक ने माइनस नहीं किया। अब जब हमने माइनस कर दिया होगा तो हमारे पास अमाउंट कम हो जाएगी और पासबुक में तो 20,000 ही शो होंगे। लेकिन हमने किसको देखना होता है? कैश बुक को हमेशा। तो हमारे पास कैश बुक में पैसे कम शो हो जाएंगे। तो जब कम हो जाएंगे तो रूल क्या चलेगा? जब अमाउंट कम शो कर रही है तो आपने क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो यहां लिख लेंगे ऐड और यहां लिख लेते हैं लेस पॉइंट्स के लिए। यहां ऐड में लिख लेंगे चेक इश्यूड टू क्रेडिटर्स बट not presented for payment। check issued to creditors but not presented for payment 2,820 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और इस पॉइंट को हम यहां से मिटा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, a check for ₹1750 received from यूनिवर्सल लिमिटेड एंड पेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड। इस पॉइंट को स्टूडेंट समझना है। इसमें वो कह रहे हैं हमने एक चेक 1750 रुपए का रिसीव किया एक कंपनी से, यूनिवर्सल लिमिटेड से, ये जो उनसे कहीं पैसे लेने होंगे तो उसके बदले हमने उनसे चेक ले लिया। एंड पेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड, यानी यूनिवर्सल लिमिटेड जो कंपनी है उससे हमने चेक लिया और चेक लेने के बाद वो चेक अपने बैंक को दिया कि हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दें। बट डिसऑनर्ड, एक होता है ऑनर्ड और एक होता है डिसऑनर्ड। अब पॉइंट को समझें, जब हमने यूनिवर्सल लिमिटेड से वो चेक लिया तो अपने पास तो कैश बुक में जमा कर देंगे 1750 रुपीज
जो अमाउंट थी अपने पास हमने जमा कर दिया और बैंक को दिया कि वो भी जमा कर दें, और हमने यही सोचा कि जब बैंक को दे दिया तो बैंक भी क्या कर देंगे, बैंक वाले जमा कर देंगे। बट डिसऑनर्ड, बैंक ने जमा नहीं किए, कोई भी वजह थी, लेकिन या मे बी वो चेक शाम 5 बजे के बाद पहुंचा हो या कोई भी रीजन है, लेकिन बैंक के पास वो चेक जमा नहीं हुआ, यानी पासबुक में बैंक ने वो पैसे जमा नहीं किए, जबकि यूनिवर्सल लिमिटेड से वो चेक लेने के बाद हम अपने पास कैश बुक में जमा कर चुके हैं, बैंक में जमा नहीं हुए। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट को भी हम डायरेक्टली समझ लेते हैं। हम अपने पास जब जमा कर देंगे हमारे पास पैसे ज्यादा शो हो जाएंगे, जबकि बैंक के पास तो उतने ही पासबुक में शो हो रहे हैं। हमारे पास जब पैसे ज्यादा हो जाएंगे और बैंक के पास कम हो जाएंगे, हमने अपनी कैश बुक को देखना होता है, हमारी अमाउंट ज्यादा शो कर रही होगी, जब ज्यादा हो जाएगी तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यहाँ लेस में आ जाएंगे और लिख लेंगे चेक पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड अमाउंट 715.50। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, एन आउट स्टेशन चेक अमाउंटिंग टू ₹575 entered in cash book as paid into bank but has not been collected by bank। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं एक आउट स्टेशन चेक है 575 रुपए का 575 entered in cash book as paid into bank but has not been collected by bank। हमने फॉर एग्जांपल सिटी से आउटसाइड एक चेक था किसी बंदे से वसूल कर लिया और बैंक को दिया कि आप हमारे अकाउंट में जमा कर दें, लेकिन नॉट कलेक्टेड, बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया। जब हमने वो चेक वसूल कर लिया होगा तो हम तो अपने पास यहाँ पे कैश बुक में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, यानी बैंक ने जमा नहीं किया। तो अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट को समझ लेते हैं। कैश बुक में हमने जमा कर दिया, पासबुक में जमा नहीं हुआ। हम कैश बुक को देखते हैं, जब हमने जमा कर लिया होगा तो हमारे पास पैसे कैश बुक में ज्यादा शो हो रहे होंगे और पासबुक में कम। तो कैश बुक में जब ज्यादा शो हो रहे होंगे तो रूल क्या चलेगा, जब इंक्रीज शो कर रहे हो तो माइनस करते हैं। सो इसको भी क्या करेंगे, माइनस, और इसको भी क्या लिख लेंगे, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड या नॉट क्रेडिटेड अमाउंट 575। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4, बैंक चार्जेस ₹25 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। इस पॉइंट में स्टूडेंट्स को कह रहे हैं बैंक चार्जेस के नाम पे ₹25 बैंक ने हमारे अकाउंट से काटे होंगे। पता चल रहा है बैंक चार्जेस यानी बैंक ने हमारे अकाउंट को चार्ज किया है, जो हमें वो सर्विसेज या खिदमत दे रहा है। हैव नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक में, कैश बुक में ये पॉइंट ऐड नहीं हुआ या माइनस नहीं हुआ। बैंक चार्जेस, स्टूडेंट्स इस पॉइंट को समझते हैं। बैंक चार्जेस, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काटे होंगे तो बैंक ने पासबुक में यहाँ पे माइनस कर दिए होंगे, लेकिन हमने कैश बुक में एंटर नहीं किया। जब पासबुक में बैंक ने माइनस कर दिए होंगे तो पासबुक में पैसे कम शो हो जाएंगे, लेकिन हमने माइनस नहीं किया और हमने हमेशा कैश बुक को देखना होता है। कैश बुक में अमाउंट ज्यादा शो हो रही है तो हमने हमेशा कैश बुक के मुताबिक रूल को अप्लाई करना होता है। कैश बुक में जब पैसे ज्यादा शो हो रहे हैं, जब ज्यादा शो हो रहे हो तो हम माइनस करते हैं। सो माइनस में ही आ जाएंगे और लिख लेंगे बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में बैंक चार्जेस एंटर्ड नहीं हुए। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ₹300 collected and credited in passbook। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टूडेंट्स जिस तरह शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स वगैरह चीजें होती हैं मुख्तलिफ, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मीन आपके शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह कोई भी चीज हो सकती है। जिस तरह से पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पैसे इन्वेस्ट किया था उस पर हमें सूद मिला था, तो आप इस पॉइंट को भी उस तरह पॉइंट समझ लें कि इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हमने कहीं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, शेयर वगैरह या कहीं भी पैसे इन्वेस्ट किया था उस पर हमें क्या मिला, इंटरेस्ट, सूद मिला है। ₹300 कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक यानी उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे हमें जो इंटरेस्ट, सूद मिला वो हमने बैंक को बोला होगा काइंडली हमारे पास टाइम नहीं है या कुछ भी रीजन
आप अपना कोई नुमाइंदा बेचकर वो इंटरेस्ट कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में जमा कर दें। अब वही कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है बैंक ने कलेक्ट कर दिया और हमारे अकाउंट में जमा कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब स्टूडेंट्स, जब इंटरेस्ट 300 रुपए का बैंक ने कलेक्ट कर दिया होगा और उसने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर दिया, तो उसने पासबुक में यहाँ पे पैसे जमा कर दिए होंगे, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। अब पॉइंट को समझते हैं। पासबुक में बैंक ने जमा कर दिया, हमारे पास जमा नहीं हुए, और हमने हमेशा कैश बुक को देखना होता है। हमारी बुक कम शो करेगी और पासबुक ज्यादा, तो जब कैश बुक कम शो करेगी तो रूल क्या चलेगा, कम शो कर रहे हो तो ऐड कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ ऐड पे आ जाएंगे और लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्रेडिटेड बाय बैंक या कलेक्टेड बाय बैंक अमाउंट 300। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट में समझ आ गई होगी। यहाँ से इसको मिटा देते हैं और पॉइंट्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए। अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। मेन बैलेंस ये था, उसमें 2 पॉइंट ऐड हो रहे हैं, तो अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ गया वो 222490 आंसर आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में से इन तीनों को लेस कर देंगे, यानी ये जो अमाउंट बन गई है इसमें अब हम ये तीनों लेस कर देंगे, जो लेस वाले पॉइंट्स हैं। इन तीनों को लेस करने के बाद हमारे पास जो आंसर बच गया वो 2140, जो कि बुक का आंसर है। अब स्टूडेंट्स इसको हम नाम क्या देंगे, ऊपर कौन सी बुक है, कैश बुक, तो नीचे हम लिख लेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और ऊपर कौन सा बैलेंस है, डेबिट, तो नीचे हम क्या लिख लेंगे, क्रेडिट बैलेंस, एक दूसरे के अपोजिट। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।